नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 जनवरी है और दिन शनिवार। हर दिन की तरह आज भी कुछ खबरों पर जो है नजर डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए खबरें तो बहुत होती है लेकिन कुछ खबरें मुख्य होती, जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और आप लोग पहले धीरे धीरे करके जुड़ जाइए। और एक सवाल हमारा था, कल भी मैं सोच रहा था कि सुबह 8 बजे का कार्यक्रम जो हमारा है पेपर वाला, वो टाइमिंग सही है या नहीं, या मैं इसको 7:30 बजे कर दूं। सोच रहा हूं कि या तो 7:30 बजे कर दूं, नहीं तो 7 बजे कर दें, और नहीं तो 8 बजे अगर चल रहा है तो सही है। जैसी आप लोगों की अनुमति होगी उस अनुसार कार्यक्रम की टाइमिंग रखी जाएगी। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में कई लोग सुप्रभात लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को भी बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग कम से कम देखते हैं, रोजाना देखते हैं। और देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है पेपर वाला कार्यक्रम में काफी ज्यादा हो रहा है, खूब खबर मिल रहा है। साथ ही साथ जब आप फील्ड में होते हैं तो आपको जो है तह तक की जानकारी होती है। लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, नेताओं के बीच बैठते हैं, बातचीत होती है, तो अंदरूनी जानकारी जिसको हम लोग कह सकते हैं अंदर खाने की, वो भी मिल जाती है। तो खैर हम लोग जो है शुरुआत पहली खबर जाति आधारित गणना से कर लेते हैं, क्योंकि जो एक युवक है नालंदा जिले का रहने वाला है, उसने जाति आधारित गणना को लेकर याचिका दायर की थी इसके खिलाफ में कि भाई इस गणना को केंद्र सरकार ही केवल करवा सकती है, राज्य सरकार अवैध तरीके से करवा रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं को, याचिकाकर्ता जो थे उन्हें फटकार लगाते हुए कहा गया है कि आप अपनी ये याचिका वापस ले लें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये समय की बर्बादी के साथ साथ पब्लिसिटी की दृष्टि से जो है लाया गया याचिका लग रहा है। अब इस पर देखिए नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार पूरा गदगद है, और स्वाभाविक सी बात है, देखिए कोई भी काम आप अगर कर रहे हो उसमें बाधा आ रही हो और उस बाधा को जो है किसी के द्वारा टाल दिया जाए, यानी अपने आप टल जाए, संकट खत्म, तो कहीं ना कहीं खुशी तो मिलेगी ही। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कल कहा है कि जाति आधारित गणना जब तक नहीं होगी तब तक कैसे आरक्षण सही तरीके से लोगों को मिल पाएगा, कैसे लोगों का जो है बेहतर तरीके से विकास हो पाएगा। समुचित व्यवस्था जो है करनी है, और उन सभी व्यवस्थाओं के लिए ये जनगणना जैसी प्रक्रिया जो है बहुत जरूरी है। तो ये एक खबर है। दूसरी खबर जो है चिराग पासवान से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब देखिए कल भी हम भाजपा खेमे में थे, मतलब यानी हम मौजूद थे, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मैं रहा, इंटरव्यू भी किया, नेता विरोधी दल हो, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, दोनों लोगों का, साथ ही साथ कई जो बड़े नेता हैं उनसे भेंट मुलाकात हुई, बातचीत हुई, गपशप तपशप होते रहता है। भाई पत्रकार और नेता का तो संबंध लस्सा नहीं रहना है, एक दूसरे से चिपकल रहना है। तो कल बातचीत हुई तो इसी सवाल हमने ही सवाल किया था अपने इंटरव्यू में कि आधिकारिक तौर पे चिराग पासवान को बिहार में एनडीए का हिस्सा कब बना रहे हैं, यानी आप लोग साथ में क्यों कब रख रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, देखिए केंद्र में आप लोग जरूर साथ हैं, बीच में तो केंद्रों से निकाल दिए थे कि भाई हमारे हिस्सेदारी में नहीं है क्योंकि पार्टी टूटी थी तो वही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ज्यादा तवज्जो जो है, ज्यादा प्राथमिकता राष्ट्रीय लोजपा यानी पशुपति कुमार पारस को दी गई थी। उन्हें ही केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था, उन्हें ही बंगला भी अलॉट किया गया था, और हर तरह की चीजें हुई। चिराग पासवान से तो भाई बंगलो भी खाली करवा लिया गया था। तो ये तमाम रस्साकसी उस समय देखने को मिली थी। लेकिन अब भाजपा भी भाई समझ गई है ना कि वोट बैंक जो है किसके पास, जिसके पास जनाधार है उसी के पास आ पाएंगे। और हारदार के एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा की ही हार हुई है, इसमें कोई ये नहीं है किरकिरी हुई है। भाजपा ने जो बताना नहीं चाहिए, देखिए चिराग पासवान जब दुखी थे, जब पहली दफा वो पटना लौटे थे, उस समय बातचीत हो रही थी रात को पत्रकारों के साथ, कुछ पत्रकार ही थे, ज्यादा पत्रकार नहीं थे, उसमें एक हम भी शामिल थे। बैठक चली थी और उस बैठक में चर्चा चल रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें हैं, हम आपको बता देते हैं। और ये भी सवाल हमने ही किया था कि आपको नहीं लगता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का हनुमान बने हुए हैं, और हनुमान के पीठ पीछे ही कहीं ना कहीं अपने ही लोग हैं। संकेत उस समय उन्होंने दिया था इस चीज को
कि हमें पता है इस चीज की जानकारी, लेकिन समय का तकाजा है, इंतजार कर लेते हैं। समय का इंतजार चिराग ने किया भी, अपने आप को साबित कर दिया। अब साबित करने के बाद जो है ये बता भी दिया ना कि हमारे पास वोट बैंक है, हमारे पास जनाधार है, तो उसके बाद भाजपा जो है धीरे धीरे करके हर 2-3 गो चुनाव गुजरा ना भाई, तनी फलना सपोर्ट कर दीजिए, था चिल्ला सपोर्ट कर दीजिए, तारापुर हो, कौन मुजफ्फरपुर की तरफ कुढ़नी उपचुनाव हो, बोचहा हो, ये सब उपचुनाव हुए, उसमें सपोर्ट मोकामा हो, जमुई हो, तब समझिए गोपालगंज माफी चाहेंगे, तो ये सभी जगहों पे जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं सपोर्ट भाजपा ने चाहा कि चिराग पासवान की ओर से मिले। और उसी तरीके से जो है आज की जो तस्वीरें हैं, देखिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, हर तरह से जो है भाजपा की ओर से मदद किया जा रहा है। अभी तांजानिया और केन्या के विदेश दौरे पर जो है उन्हें भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं पूरी खुली छूट दी जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार में हम लोगों के साथ आप ही हैं। हो सकता है कि चाचा भतीजा को मिला दिया जाए, क्योंकि देखिए हमारी बात जो है, जो उधर के गुट के सांसद हैं उनसे हो रही थी, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने भी कहा कि मिलना तो तय है। अरे मिलना तो तय है, दोनों लोग मिल जाएंगे। अब चच्चा जिद पड़ रहे हुए, बताइए काहे इच्छा होता है कि हम ही इंटरव्यू करते हैं तो सारा सवाल आ जाता है। एक्चुअली हम पूछ भी उसी तरीके से देते हैं और वो जवाब भी, मतलब कोई भी नेता जवाब भी उसी तरीके से दे देते हैं। हम नहीं पूछा था कि अब कितना हठधर्मिता रहेगा, मतलब इतना कुछ हो गया तो आप लोग नहीं चाहिएगा, क्योंकि जो सुगबुगाहट दिख रही है बिहार की राजनीति में, कहा जा रहा है कि आप लोग एक हो जाइएगा, तो ऐसी जो चर्चा है उसमें आपका क्या मतलब कहना है? बाप रे बाप, आग बबूला, मतलब कि एक मयान में 2 तलवार संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हम बोले कि केंद्र में चिराग पासवान को मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है तो बने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पिन करने के लिए को और पूछ लिए कि आप रहिएगा ना, है लीजिए, बमक गए। काहे जो नहीं, हमसे जो है चिराग पासवान के हर सवाल पे बमके रहते हैं, तो हम जो है ज्यादा कवर करते हैं, तो इसलिए सवाल मेरे पास आते जाते रहता है। खैर, तो ये जानकारी जो है कल मिली कि भाई कब वो आधिकारिक तौर पे आने वाले। तो कई लोगों ने, अब नाम नहीं लेंगे नेता का, ऑफ कैमरा कहा कि भाई बहुत जल्द जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जो केंद्र का नेतृत्व है वो सारा डिसीजन ले रहा है। JP नड्डा जो है आने वाले हैं बिहार दौरे पर, हो सकता है कि उसी वक्त तमाम चीजें हो जाए, तो बहुत जल्द आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेगी कि बिहार में जो यानी NDA की अगर बात करें तो भाजपा के साथ चिराग पासवान होंगे। और हम कई बार लगातार एक ही चीज को कह रहे हैं कि मुकेश सहनी भी आएंगे और जीतन राम मांझी को भी खींचने की पूरी कोशिश हो रही है। अब भगवान जाने कि दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन प्रयास लगातार जारी है, निरंतर जारी है। 40 सीटों की तैयारी भी है, तो देखिए क्या होता है। खैर चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं बाकी खबरों पर। बिहार में जातीय गणना के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार हमने बता ही दिया। जातिगत गणना के बिना आरक्षण की नीति सही तरीके से कैसे लागू होगी, भास्कर की ये खबर है। नीतीश कुमार ने कल कहा है। अब देखिए कि नीतीश कुमार जो है स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अगर कोई लोग इस तरह का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम पार्टियों की सहमति से ये चीजें हो रही है और सभी लोगों ने जो है कहीं ना कहीं समर्थन दिया है, तभी हम लोग भी आगे आए हैं। 7 जनवरी से जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई है और आज तक यानी कल तक, माफी चाहेंगे 20 तारीख तक जो है कुल 14 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है। और बाकी जो है धीरे धीरे करके, मतलब कि पहले फेज की जो गणना थी वो कल समाप्त हो गई है। आज से दूसरे फेज में सभी लोग घुस जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में नीतीश बोले जातीय गणना के विरोधी सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुए, गणना से विकास में बड़ी मदद मिलेगी।
नीतीश कुमार ने कहा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि ये सरकार की जीत हुई है, यानी महागठबंधन की सरकार की जीत हुई है। और जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत कहें, चाहे जिन माध्यम के तहत कहें, पब्लिसिटी के लिए कहें, याचिका दायर की थी, उसे कोर्ट ने जवाब दे दिया है और कोर्ट के जवाब से वो वैसे लोग ठंडा भी गए हैं। तो ये एक सवाल है। दूसरी देखिए, सम्राट चौधरी लगातार हमलावर है कि 1000 नेता बन के रह गए हैं नीतीश कुमार, केवल 1000, क्योंकि जो 3 उपचुनाव हुए अब तक, यहाँ आगे देते हैं, गोपालगंज, मोकामा, कुढ़नी, बोचहा, माफी चाहेंगे, 4 उपचुनाव नीतीश कुमार के बढ़े हैं। यानी इतने जो ताम झाम हेन तेन मार, ये है वो है, इतना % है, फलना है। चलिए, तो नेटवर्क इशू की वजह से क्षमा प्रार्थी हैं। अब देखिए कि स्वाभाविक सी बात है, टेक्निकल है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी सी समस्या आ गई है, तो ये चीजें कही जा रही है। लेकिन भाजपा कह रही है कि हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है और एक मुश्त 25 में भी सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं और 24 में भी तकरीबन 36 से 37 और 40 तक का आंकड़ा जो है वो करने जा रहे हैं। यानी 40 सीट ही है कुल, तो 40 सीट पर तैयारी भी चल रही है। देखिए, लेकिन हमको जो जानकारी, उस जानकारी में भाजपा बिहार में सिर्फ और सिर्फ 35 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, 5 छोड़कर केवल 35 सीटों पर भाजपा की तैयारी है। और इसी को लेकर जिला कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी तक की बैठकें हुई है, ऑनलाइन ब्रीफिंग चल रही है, एक दूसरे से मतलब मीटिंग चल रहे हैं। तो इन सभी चीजों में, सभी जगहों में चर्चाएं जो है इतनी ही सीटों की है। हम लोग भाई अंदर से है ना व्यवस्था कि लोगों से पता करते रहना है कि कितना हुआ है नहीं हुआ है, तो ये चीजें हैं। तो 35 सीटों पर तैयारी चल रही है। अब भगवान जाने की बाकी सीट क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि 5 सीट तो बचेगा, तो 5 कहाँ बटेगा भगवान जाने। चलिए खैर, दूसरी खबर पे हम लोग आ जाते हैं। आज जल्दी जल्दी बता देते हैं। कल एक दुखद घटना घटी, आपने देखा कि किस तरह से पटना बेली रोड फ्लाईओवर पे जो है एक एक्सीडेंट हो गई। स्कूल वैन और पिकअप के बीच जो है जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पिकअप वैन के जो ड्राइवर थे और खलासी थे, उन दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तकरीबन 80 के स्पीड में कहा जा रहा है कि वे गाड़ी लेकर चल रहे थे, मतलब क्रॉस कर रहे थे, और अचानक से जो है वैन से टकराई और गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराती हुई पलट गई। ये एक दुखद खबर है। दूसरी खबर जो है राजीव नगर एरिया साइड की है। वहां भी जेपी अटल पथ पे माफ जाएंगे, अटल पथ पे जो है दोस्त जो है घूम रहे थे और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जो है दौड़ाया और दौड़ते दौड़ते वो गाड़ी के चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई। तो ये भी नहीं करें। मान लीजिए कि आप दोस्तियारी में खेल रहे हैं सड़कों पर और किसी दोस्त को सड़क पे दौड़ा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति जो है घायल भी हो सकता है, चोटिल भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो इस पर बचने की जरूरत है। 900 ग्राम नकली यूरेनियम के साथ 9 गिरफ्तार। कल जो है गिरफ्तारियां हुई है और नकली यूरेनियम जिसपे लिखा हुआ था मेड इन यूएसए, और उस यूरेनियम को जो है 15 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से बेचने की जो है प्लानिंग चल रही थी और कई तरह की जो है साजिशें रची जा रही थी, जिसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो है कुल जो लोग हैं सभी लोग 9 हैं और नेपाल के लोग हैं। परीक्षा देकर लौट रहे छात्र को स्कूल के 2 साथियों और बाइकर्स ने पीटा, धमकाया भी था उससे पहले और आज पीटा, तो FIR दर्ज हुआ है। खिड़की तोड़कर बैंक में घुसने की जो है कोशिश हुई, लेकिन कैश नहीं लूट सके। 2 लैपटॉप था, उठा के फरार हो गए। चलिए, मुजफ्फरपुर दरभंगा में मैथिली में लिखे यीशु के संदेश पर जो है घर घर बांटे जा रहे हैं। गांव में चकाई संभाई भी हो रही है। इसमें नक्सलियों की संलिप्तता मान जांच में जुटी है NIA, मतलब नक्सलियों की संलिप्तता को देखते हुए NIA जो है जांच में जुट गई। फेडरेशन वर्सेज पहलवान जांच कमेटी बनाई गई, मैरी कॉम चेयरपर्सन होंगे। देखिए, भाजपा से सांसद भी हैं और जो खेल जगत है उसका अध्यक्ष भी है। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक के बाद आंदोलन खत्म। पहलवान बोले, हम अपने आंदोलन को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया है, विश्वास है न्याय मिलेगा। उसी तरीके से यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो भूचाल मच जाएगा। बाप रे बाप, जल्दी मुंह खोल ही दीजिए, नहीं तो फिर पता चलेगा कि जब तक आप भूचाल मचाइएगा
तब तक आपका पौधो चल जाएगा और उसके बाद बदनामी तो हो ही रहा है दुनिया भर में जगहसाई के कारण। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जीत कर आए हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं, जनता ने हमें चुना है। तो कहीं ना कहीं बदनामी तो हो रही है। जांच कमेटी बनी है कि भाई इस बात में कितनी सत्यता है। कुछ पढ़े लिखे लोग खुद को काबिल मानते हैं, शराब के खिलाफ बापू की बात माने, नीतीश कुमार कह रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग खुद को काबिल मानते हैं, इसीलिए वो ज्यादा जो है इधर उधर हेन तेन करते रहते हैं। बापू के विचारों को माने, शराबबंदी को सफल बनाए। शराबबंदी वाला मुद्दा जो है धीरे धीरे जो है सुस्ता जा रहा है। सच क्या है कि जितना काम पहले हो रहा था उतना ही काम अभी भी हो रहा है। अभी कोई और मुद्दा चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, मतलब कुछ और दिखाया जा रहा है। कहीं एक और कोई घटना घटे कि भगवान ना करे, बाप रे बाप, ऐसी कोई घटना घटे जहरीली शराब वाली, तो फिर जो है शराबबंदी उजागर हो जाएगा। पता नहीं क्या से क्या। एक खबर जरूरी है भाई, अब्दुल बारी सिद्दीकी की खबर है। और सुधाकर सिंह को नोटिस मामले में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भास्कर को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह को नोटिस जो है इसलिए दिया गया है ताकि बाकी लोग इसे अलार्मिंग समझें। टन 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 जो कनमा में बजता है ना, वो समझें। मान लीजिए उल्टा सुल्टा जो बयानबाजी बयानवीर की तरह करते रहते हैं तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसे में सिद्दीकी बोले सुधाकर सिंह का नोटिस अलार्मिंग, सबको करना होगा गठबंधन धर्म का पालन, हम विपक्ष की सलाह पर नहीं चलते। भाजपा बिहार में महाराष्ट्र की तरह खेला की बात कह रही है, क्या ऐसा संभव है? ये सवाल था और इसका जवाब आया कि भाजपा बहुत व्याकुल है, पता नहीं जल्दीबाजी क्यों है। केंद्र में सत्ता भोगी रही है, राज्य में भोगी ही है, उसके बावजूद जो है फिर से सरकार में आने के लिए व्याकुल है। तो ये व्याकुलता को जो है समाप्त करनी चाहिए और भाजपा को जो है काम करने की जरूरत है, न कि किसी को काम में बाधा पहुंचाने की चाहिए। ये तो भाई पक्ष और विपक्ष की बात है, तो लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं। बिहार में 5वीं कक्षा के बच्चों की अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता में 3% की वृद्धि। बताइए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो रामचरितमानस पर जो है विवादित बयान देने के बाद सुर्खियों में है, और वो बयान दे रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों की 3% वृद्धि हुई है। पीएम ने दरभंगा के राजू से पूछा, नया कोर्स कैसे करोगे? जवाब मिला, पत्नी तनाव कम करेगी। वाह वाह, पत्नी तनाव कम करेगी। भाई जल्दी लगता है ब्याह हुआ करना पड़ेगा क्या? तनाव तो जरूरी है भाई, कम जब तक तनाव नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कभी भी ये सोचकर काम करना है कि आप कहीं किसी तरह से परेशान नहीं है। मन पर अगर बोझ रखिएगा तो फिर अंदर से अच्छा बात कहां से निकलेगा। चलिए, राज्यपाल ने सत्र देर करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति की ली क्लास, कहा समय पर रिजल्ट जारी कर डिग्री वितरण करें। सीएम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वे सबको साथ लेकर चलते हैं। बलियाबी पर भड़के गिरिराज, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। देखिए मतलब कितना बड़ा बयान, हम कल भी बताए थे आपको कि गुलाम रसूल बलियाबी राष्ट्रीय महासचिव है जेडीयू के, और वो बयान दे रहे हैं। सोचने वाली बात है कि भाई करबला बना देंगे शहर शहर को। तुम कानून की कितनी भी किताब क्यों न बनवा लो, हमारा कानून हमारा रसूल है और हम अपने कानून को मानते हैं। हमारे आका पर कोई सवाल उठाएगा तो हम शहर शहर को करबला बना देंगे। वाह, ये क्या संदेश बलियाबी जी देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि लोग मारपीट कर ले, जंगे मैदान में उतर जाए। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद देखिए कि जुबान तो फिसली, जुबान नहीं फिसली, इस तो जानबूझ के ही बुलाया गया है। क्योंकि जुबान तब फिसलती है ना जब तुरंत बाद कोई माफी मांग लेता है, क्या अगले दिन कोई माफी मांग लेता है। वो तो कल भी यही कह रहे हैं कि हमने कहा, हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि आप सर्वधर्म सम्मान की बात की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जाता है, भाजपा पे आरोप लगाते हैं और भी कई तरह की बात करते हैं, और यहाँ क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। आप ही के समाज के कई लोगों ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, राजद तो पूरा भड़की हुई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हो या कई नेता, उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोग जो है कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। उन्हें यह सोचना होगा
कि समाज सभी धर्मों से चलता है और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की सोच से निकलना पड़ेगा। अब देखिए, चर्चा तो ये भी चली कल राजनीतिक गलियारे में कि गुलाम रसूल बलियाबी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस बार तो एमएलसी उन्हें बनाया नहीं गया। तो हो सकता है कोई नाराजगी हो, और कोई नाराजगी होगी तो कहे नहीं भाई, जहां मन होगा, जहां अच्छा कुछ मिल रहा होगा तो वहां जाएंगे। तो इसकी भी चर्चा चली, तो वो कहीं जाए भाई, लेकिन थोड़ा ठीक से। अब इन पर भी आरोप लगा ना कि भाई भाजपा के मुद्दों पर ये काम करने लगे। देखिए कैसे कैसे बयान मतलब कि आ रहे हैं। चुनाव नजदीक आते आते बयान भी लोगों के अलग अलग सुर भी चेंज होते रहते हैं। ये हो गया। अब कुछ विशेष नहीं है, विशेष होगी तो हम बताएंगे आपको। अपने पास जो है ये खबर हो गई। अब हम लोग ले लेते हैं दूसरी अखबार। दूसरी अखबार में क्या है, ऐड इतना ना दुनिया भर का छपता है कि मत पूछिए। हमने बता ही दिया कि ब्रजभूषण पर आरोपों की होगी जांच, जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका खारिज। ये पहले ही हमने बता दिया। संकल्प को सिद्धि भी करती है हमारी सरकार। देखिए, सिद्ध भी करती है, सॉरी। नेहरू पथ पर डिवाइडर पार कर स्कूल बस से टकराई पिकअप, चालक और खलासी घटनास्थल पर ही हमारे हो ही गया। तो हो गया है। जो भी खबरें थी हमने बताई थी आपको, क्योंकि देखिए जो विशेष खबर रहती है पहले ही हम बता देते हैं, क्योंकि जो जानकारी इसमें छपती है वो जानकारी मेरे पास ऑलरेडी होती ही है। कुछ खबरें हम नहीं चाहते हैं कि छूटे, वो खबरें हम आपको बताते हैं। प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को नई धार देने के लिए बनाई गई 24 सदस्यीय समिति। देखिए अभी जो है अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद से एक्टिव मूड में कांग्रेस दिख रही है और किसी तरह से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो है हर संभवतः प्रयास किया जा रहा है। हाँ, और ये कहा जाता है फिर से गुलाम रसूल बलियाबी पे। गुलाम रसूल बलियाबी के बयान पर सियासी घमासान शुरू। बलियाबी ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। शहर को कोई करबला बना दे, भाजपा के रहते ये संभव नहीं। अरे भाई, तो हम बोलना ही भूल गए। हमारे इंटरव्यू में तो बोले हैं, सम्राट चौधरी ये बात कह रहे थे कि हमारे रहते हुए यानी भाजपा के रहते हुए शहर को कोई करबला बना दे, ये कहां संभव है। इतनी कहां किसी में ताकत औकात है भाई कि कोई करबला बनाने की बात कहे और करबला बना दे। आइए, हिम्मत है तो, दम है तो आइए, बना के दिखाइए। तो ये भाजपा ने चैलेंज किया है। जदयू राजद में द्वेषी भड़काने वाले बयान देने की लगी है होड़। यानी जदयू और राजद के नेता द्वेष भड़का रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर। सुशील मोदी ने कहा सम्राट को लगता है कि सीएम पर बोलेंगे तो बड़े आदमी बन जाएंगे। वाह, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को लगता है कि सीएम पर बोलेंगे तो बड़े आदमी बन जाएंगे, और सम्राट चौधरी कहते रहते हैं कि भाई हम सीएम के अलावा किसी पर नहीं बोलेंगे। दो ही नेता पर वो बोलबे करते हैं, या तो तेजस्वी यादव और नहीं तो नीतीश कुमार। दूसरा के अलावा किसी पर बोलबे नहीं करते हैं। यही है। कई नेता का हम उदाहरण दे देंगे जो टारगेट किए हुए कि इस नेता के लिए बोलना है, इसके लिए बोलना है। उससे अलग कितनों सवाल पूछ लीजिए, नहीं बोलेंगे। हम कई नेता कल बताएंगे आपको, कल बिल्कुल बताएंगे। चलिए, तो ये तमाम खबरें थी जो हमने आपको बता दिया। आज दिन भर क्या होगी वो भी बताएंगे डिजिटल के माध्यम से। और यूट्यूब फेसबुक को आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और सुबह 8 बजे जो है ये कार्यक्रम देखें, पेपर वाला। और अगर आपको लगता है कि समय में परिवर्तन होनी चाहिए और थोड़ा सा समय पहले होना चाहिए, यानी 7:30 बजे या 7 बजे होना चाहिए, तो आप हमें बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। 7:30 या 7 बजे भी कार्यक्रम का समय जो है रखा जा सकता है। बस शेयर करना ना भूलें और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शुरुआती दौर से धीरे धीरे लोग जब जुड़ना शुरू हो रहे हैं, तो जब पहले दिन शुरुआत हुई थी कार्यक्रम की तो बहुत कम लोग थे। एक बार 100 लोग, एक बार 120 लोग, कभी 40, कभी 50, कभी 100। इस तरह से लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि भाई नया चैनल है तो नया चैनल का मतलब ही थोड़ी है कि हम खबर नहीं बताएंगे। हम तो पुराने हैं ना, पिछले 6-7 सालों से पत्रकारिता में कहीं ना कहीं सोर्स ही तो इकट्ठा कर रहे हैं, खबर ही तो इकट्ठा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।